हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में बात करेंगे हम वेदांता के बारे में। इसको लेके काफ़ी बड़ी खबर निकल के आ रही है जिसका काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको आने वाले टाइम के अंदर स्टॉक पे पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो क्या शॉर्ट टर्म में भी देखने को मिल सकता है या फिर लॉन्ग रन में इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, वो जो सारी चीज़ें हैं एक एक करके हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे HCL टेक के बारे में। इन्होंने एक कंपनी के साथ पार्टनरशिप एक्सपेंड करी है। अब कौन सी कंपनी के साथ करी है और इससे इनको क्या फ़ायदा पड़ते हुए नज़र आएगा, क्या स्टॉक प्राइस पे आपको देखने को मिलेगा इम्पैक्ट मंडे के दिन या ऑलरेडी फ्राइडे के दिन इम्पैक्ट आपको पड़ते हुए देखने को मिल चुका है, वो सारी चीज़ें जो है एक एक करके डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे कैनरा बैंक के बारे में। इसको लेके ब्रोकर जो है वो थोड़े से बुलिश नज़र आ रहे हैं और उन्होंने कुछ अपसाइड के यहाँ पे टारगेट दिए हैं। तो क्या टारगेट दिया और क्या वाकई में उन लेवल तक स्टॉक जा सकता है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे और उसके पीछे की बड़ी वजह भी साथ में जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे वेदांता के बारे में। फ्राइडे के दिन 267.75 पे क्लोजिंग देखने को मिली। 1.24% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया और 3.35 रुपीज़ की स्टॉक में गिरावट देखने को मिली आपको आज के दिन। बात कर जाए अपडेट की इसके, वेदांता इमर्जेस सक्सेसफुल बिडर फॉर मैग्नीज ब्लॉक इन आंध्र प्रदेश। तो ये काफ़ी बड़ी यहाँ पे खबर निकल के आ रही है और वेदांता जो है सक्सेसफुल बिडर है फॉर दी पूनम मैग्नीज ब्लॉक, मार्किंग अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन एनहेंसिंग इट्स डाइवर्स मेटल एंड माइनिंग पोर्टफोलियो situated in Andhra Pradesh. Our block is currently undergoing initial G4 exploration. ये जो एक्विजिशन है ये poised to improve local resources availability, reduce dependency on imports and ensure steady supply of manganese ore which is crucial for steel production. तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है और फ्राइडे को मार्केट क्लोज हो जाने के बाद की एक्चुअल में अपडेट निकल के आई थी और इसका इम्पैक्ट जो है आपको मंडे के दिन डेफिनेटली पड़ता हुआ नज़र आएगा। और कितना बड़ा एरिया, 152 हेक्टेयर्स के अंदर ये जो ब्लॉक है फैला हुआ है, जिसके अंदर भाई करंटली G4 स्टेज चल रही है एक्सप्लोरेशन की, जो कि इनिशियल फेज है मिनरल एक्सप्लोरेशन, फोकसिंग ऑन जियोलॉजिकल ब्रॉड स्केल सर्वेस टू आइडेंटिफाई। तो इसका मुझे लगता है कि काफ़ी ज़बरदस्त इम्पैक्ट आपको आने वाले टाइम के अंदर स्टॉक पे पड़ते हुए नज़र आएगा और कल के दिन भी हो सकता है कि आपको देखने को मिले, क्योंकि देखिए फ्राइडे के दिन 1.25% तक डाउन था और ये खबर वैसे भी 14 अगस्त को निकल के आई थी और वो भी मार्केट क्लोज हो जाने के बाद शाम की खबर है। तो कहीं ना कहीं अब मुझे लगता है कि आपको तेज़ी देखने को मिलेगी और जल्दी जो है स्टॉक आपको 300 का लेवल भी आने वाले टाइम पे दिखा सकता है। अब बात करते हैं HCL टेक के बारे में। फ्राइडे के दिन 1360.8 पे आपको क्लोजिंग देखने को मिली। 0.67% तक स्टॉक यहाँ पे गिरता हुआ नजर आया और 9.2 रुपीज़ की गिरावट जो है देखने को मिली स्टॉक के अंदर। बात करी जाए अपडेट की, तो अपडेट कुछ ऐसा ही कि HCL टेक ने यहाँ पे नेट ऐप के साथ जो एक्सपेंड करी है पार्टनरशिप टू ऑफर हाइब्रिड क्लाउड स्टोरेज एज अ सर्विस। तो ये काफ़ी बड़ी यहाँ पे पार्टनरशिप है जिसको एक्सपेंड किया है और HCL टेक ने US बेस्ड डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो है नेट ऐप, उनके साथ ये पार्टनरशिप को एक्सपेंड किया है और कहीं ना कहीं ये देखिए टारगेट कर रहे हैं एंटरप्राइजेस लुकिंग टू स्केल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा इंटेंसिव वर्कलोड्स। तो उन क्लाइंट्स को जो है टारगेट करेंगे और इसका काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट मुझे लगता है कि आपको आने वाले टाइम के अंदर स्टॉक पर पड़ता हुआ नज़र आएगा। डेफिनेटली फ्राइडे के दिन तो पड़ा नहीं स्टॉक में, आपको गिरावट देखने को मिली, तो हो सकता है कि कल के दिन आपको इस पर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और स्टॉक में आपको नई तेज़ी यहाँ पे बनते हुए नज़र आए। अगर हम यहाँ पे बात करें इसके रिटर्न की, बीते 6 महीने में 7% के लगभग तक स्टॉक गिर चुका है। ईयर टू डेट 17.25% की गिरावट है और 5 सालों में 21.79% यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न है। और एक्चुअल में अगर आप देखोगे बाकी अगर इसके पेयर से, जो कि इसके कॉम्पिटिटर अगर आप उनसे कंपेयर करोगे तो उनके हिसाब से काफ़ी सही रिटर्न है इस स्टॉक के। पर फिर भी मैं कहूँगा कि थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में अगर कोई देख रहा है तो सोच समझ के लिए या फिर स्टॉप लॉस लगा के लिए देखिए। लॉन्ग टर्म में तो आपको रिटर्न देखने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर, क्योंकि कंपनी जो है लगातार ग्रो कर रही है और फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है। तो लॉन्ग रन में तो आपको देखने को मिल सकते हैं, पर शॉर्ट टर्म में अगर कोई जा रहा है तो यहाँ पे
मेरा मानना है कि 1300 का स्टॉप लॉस लगाना एक ज़्यादा बेटर स्ट्रेटजी रहेगी। अब बात करते हैं कैनरा बैंक के बारे में। फ्राइडे के दिन 131.25 पे क्लोजिंग देखने को मिली। 0.42% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया और 0.55 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली स्टॉक के अंदर। बात कर जाए अपडेट की इसके, अब देखिए जो ब्रोकरेज है उन्होंने इनिशिएट किया था कवरेज वेदांता एल्यूमिनियम, कल्याण ज्वेलर्स और 3 अदर स्टॉक्स पे, जिनमें से एक कैनरा बैंक में, और 36% तक अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है। देखिए अप टू है, 36% नहीं है, तो यहाँ पे 36% तक अलग अलग स्टॉक पे अलग अलग इन्होंने अपसाइड बताया है। अब कैनरा बैंक की अगर बात करी जाए तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने इन्होंने इनिशिएट किया है कवरेज ऑन द लेंडर विद एन एयर रेटिंग एंड टारगेट ऑफ ₹140, जो कि 7% अपसाइड है। ब्रोकरेज ने असाइन किया है टारगेट मल्टीपल इन लाइन विद इट्स एस्टिमेटेड रिटर्न ऑन एसेट्स, आरओए के बेसिस पे किया है। और बैंक स्टैंड्स आउट ड्यू टू इट्स लार्ज 20% शेयर ऑफ गोल्ड लोन्स which contributed more than 400 basis points to overall loan growth, supporting priority sector lending certificate. Fee income enhances financial leverage and return on equity and helps keep agricultural NPAs under control. तो ये काफ़ी सारी वजह है जिसके कारण यहाँ पे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने इनको कवर किया, बाय की रेटिंग दी है। अब देखिए 7% की आपको नॉर्मली शॉर्ट टर्म में रेटिंग देखने को मिल सकती है इनके हिसाब से, पर मैं कहूँगा फिर भी अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए ले रहा है तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले। अभी अगर आप करंट लेवल पे देखोगे 131 पे स्टॉक चल रहा है, तो यहाँ से 9-10 रुपये की आपको मामूली यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल सकती है। बीते एक महीने में 4.25% तक ऑलरेडी स्टॉक चढ़ चुका है, 6 महीने में 10% की गिरावट है, और 5 सालों में देखोगे 329% यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त स्टॉक ने रिटर्न दिखाए हैं। और अगर देखिए लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जाओगे तो आपको यहाँ से अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं, पर अगेन मैं कहूँगा कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगाना यहाँ पे बेटर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी रहेगी। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको जो है और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। और हाँ दोस्तों, आप हमको जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो जो है आपको कौन से स्टॉक पर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।